राजनीतिक दलों का कुछ मिजाज इस तरीके का होता है कि वो आप राजा जी बैंगन खाएं औरों को उपदेश सुनाएं। तो फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जिसको इमरजेंसी में हुए अत्याचार के आगे और कुछ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, और उस चक्कर में वो जो भी करते हैं वो घूम फिर के वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अरे देखो, उनके राज में तो इमरजेंसी हुई थी। और जो लोग अब भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसते हैं कि इन्होंने बोलने की आजादी छीन ली, पत्रकारों का हक छीन लिया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग नीचे जा रहे हैं, उनके खुद के नुमाइंदे जब सत्ता में आते हैं तो उस कांग्रेस पार्टी के खुद के नुमाइंदे क्या करते हैं वो भी अपने आप में एक अजीब सा परिचय देता है। जैसे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अभद्र कंटेंट को लेकर के रेवंत रेड्डी का यह बयान कि जो अभद्र कंटेंट डालेगा यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर उसको स्ट्रिप एंड परेड इन पब्लिक कराएंगे। इसका मतलब उनको नंगा करके सार्वजनिक रूप से उनकी परेड निकाली जाएगी। क्या यह टिप्पणी अपने आप में अभद्र नहीं है? ऐसा क्यों है कि फ्री स्पीच का प्रवचन देने वाली कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ऐसा क्यों है कि खुद इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं, पत्रकारों को गिरफ्तार करवा लेते हैं, न्याय संगत बात करने के बजाय पब्लिकली स्ट्रिप नेकेड एंड परेड इन पब्लिक की बात करते हैं? क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहेंगे। ये हैं रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तेलंगाना में जो विधानसभा है उसमें एक स्पीच इन्होंने दी। आइए आपको उस स्पीच का एक अंश सुनाएं। तेलुगु में है, नीचे ट्रांसलेशन लगे हुए हैं। ఎవరు జర్నలిస్ట్ అని నేను అడగదలుచుకున్న అధ్యక్ష, జర్నలిస్టులని వేదిక మీద నుంచి ఐఎన్పిఆర్ లేకపోతే డిఏవిపి ఆమోదించిన పత్రికలు ప్రసార సాధనాలు వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడి కార్డులు ఉన్నోళ్ళు జర్నలిస్టులా? ఎవడు పడితే వాడు ఏదో ఒక ట్యూబ్ పెట్టుకొని మమ్మల్ని ఇష్ట రాజ్యంగా అధ్యక్ష, ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి నిజంగా ఓపిక పడుతున్నాం అధ్యక్ష, రక్తం మరుగుతుంది. ఏంది భాష అది అధ్యక్ష? తోడుకలు తీస్తే అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రిగా చెప్తున్న ఒక్కనొక్కని బట్టలు పదేసి రోడ్డు మీద తిప్పిస్తా అధ్యక్ష। मैं अभी से ही कहीं रेवंत रेड्डी ये वाले जो नियम कह रहे हैं वो हम लोगों के ऊपर ना लगा दें, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना? क्योंकि ये तेलुगु है, तेलुगु में हाथ तंग है। अपनी समझ से जितना ट्रांसलेट कर सकते थे उतना किया। अब हम रिलाय करेंगे अखबारों पर, क्योंकि अखबारों में भी ये चीज़ छपी है। कहीं कल को इस तरीके के विचार रेवंत रेड्डी के आ जाएं कि हमको भी पब्लिकली स्ट्रिप और परेड इन पब्लिक करा दें कि हमने उनका बयान ठीक से नहीं सुनाया। ये जिम्मेदारी हम समझते हैं रेवंत जी। तो उनका बयान है, दोज हु पोस्ट अब्यूजिव कंटेंट विल बी स्ट्रिप्ड एंड परेडेड इन पब्लिक। जो अभद्र गालीपूर्ण कंटेंट डालेगा उसको नंगा करके सार्वजनिक रूप से परेड कराया जाएगा। यह रेवंत रेड्डी का बयान है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, रेवंत रेड्डी जी। फिर वो कहते हैं, दे यानी कि बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, condemned the arrest of 2 women journalists who had posted derogatory and abusive language against my family members and me। बीआरएस के लोगों ने इस चीज की भर्त्सना की जब हम लोगों ने 2 महिला पत्रकारों को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था मेरे परिवारजनों के खिलाफ। आई हैव बीन पेशेंट, मैं बहुत सहनशील और सहिष्णु रहा हूं अभी तक। बट हाउ लॉन्ग शुड आई बी टॉलरेंट, मैं कब तक ये सहिष्णुता दिखाऊं व्हेन बैड लैंग्वेज इज यूज्ड इन पोस्ट अगेंस्ट विमेन इन माई फैमिली। जब मेरे परिवार की महिलाओं के विरुद्ध खराब भाषा का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। ये उनका बयान है और बहुत नाराज दिख रहे थे रेवंत रेड्डी। लेकिन अभद्रता के खिलाफ बोलने वाले रेवंत रेड्डी खुद कब अभद्र हो गए ये उनको एहसास हुआ? क्या उनकी पार्टी को इस बात का एहसास हुआ है?
उनकी पार्टी जो पानी पी पी के कोसती है भारतीय जनता पार्टी को, जो गाली गलौज पार्टी बुलाती है वो और आम आदमी पार्टी दोनों बीजेपी को, जो नेता जिस पार्टी का गाली गलौज कर रहा है उसको कॉल आउट करना जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वो हक पा जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान है कि अगर कोई वल्गर कंटेंट है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, गाली गलौच है, फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, टू मलाइन समवन्स रेपुटेशन, मानहानि का केस हो सकता है, उसमें आप क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल कर सकते हैं लोगों के खिलाफ अगर वो उस तरीके की अभद्रता फैला रहे हैं, या फिर अगर वो समाज का सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजों का प्रावधान हमारे देश के कानून में है। लेकिन रेवंत रेड्डी जी संविधान के कौन से पन्ने में, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के कौन से पन्ने में यह लिखा है कि अगर कोई अभद्र कंटेंट डालेगा तो उसको नंगा करके सार्वजनिक रूप से परेड कराने का हक आपको प्रदान हो जाता है? अपने गुस्से को काबू में रखिए। मकबूल फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, गिलोरी खाया करो गुलफाम, जबान काबू में रहती है। क्या यह जबान बेकाबू हो गई रेवंत रेड्डी की? ये कैसी बात कर रहे हैं वो, जिसमें उनका यह कहना है कि वो नंगा करके पब्लिक में परेड कराएंगे? क्या यह फितरत हो गई है नेताओं की कि वो इस तरीके की बात करें, उग्र होकर के बात करें ताकि एक पब्लिक रिस्पांस जगे? रेवंत रेड्डी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को लगता है चर्चा में बने रहने की आदत है। रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को भी गिरफ्तार करा लिया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि वही कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने भीड़ जुटा दी थी जिसकी वजह से स्टैम्पीड हो गई। आप जानते हैं एक सिनेमा हॉल में वो थे जहां स्टैम्पीड हो गई। आरोप यह भी लगाया गया कि अल्लू अर्जुन उठ के जा ही नहीं रहे थे जब पुलिस ने उनको साफ साफ कहा था कि अब आप जाइए, स्टैम्पीड हो रही है। वो फिर भी अंदर डटे रहे। फिर जब कुछ लोग मरने की खबर उन्हें बताई गई तब वो निकले। ये सब बातें हो रही हैं। अल्लू अर्जुन की तरफ से ये कहा गया उस समय कि ये कहना कि मैंने कोई परमिशन नहीं ली और मैं एकदम से छत पर आ करके अपनी गाड़ी के और वो सनरूफ खोल करके लोगों को वेव करने लगा और उसकी वजह से चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। ये गलत इसलिए है क्योंकि बाकायदा परमिशन ली गई थी। उस सिनेमा हॉल ने भी 2 दिन पहले परमिशन ली थी, वरना आप इस तरीके का इवेंट ही नहीं करा सकते। ये सारी बातें हो रही थी। यानी कि ऐसा एक्शन लेते हुए दिखना हीरो की तरह, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हीरो की तरह, मतलब KGF, पुष्पा, ये सब तो रियल लाइफ हैं। रियल लाइफ में रेवंत रेड्डी भी उसी तरीके की भूमिका निभा देना चाहते हैं। डायलॉग बाजी भी बिल्कुल उसी तरीके की करना चाहते हैं। और कोई तरीका नहीं है जस्टिफाई करने का जो उन्होंने बोला है, क्योंकि जो बात उन्होंने बोली है इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, वो न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। और आप इसी से सोच लीजिए कि पत्रकारों के लिए, किसी भी पत्रकार को हक नहीं है कि वो अभद्र भाषा का खुद प्रयोग करे या लोगों को करने दे। एज जर्नलिस्ट हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई आदमी भी उग्र हो रहा है, लाइव में कुछ बोल गया है जो चीज नहीं बोलनी चाहिए, तुरंत आप माइक खींच करके अपने दर्शकों से माफी मांग लीजिए कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम था इस तरीके की भाषा का प्रयोग, ताकि आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दें। यह तो पत्रकार की मर्यादा का सवाल है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई पत्रकार ऐसा कर रहा है तो आप, या फिर अगर कोई पत्रकार ऐसा नहीं कर रहा है और लोगों को कथित रूप से गाली देने दे रहा है आपके परिवारजन के खिलाफ, तो यह गलत है, अमर्यादित है। लेकिन इसके लिए कानून में प्रावधान है, आप वो कर सकते हैं। आप बतौर चीफ मिनिस्टर अगर नंगा करके पब्लिक में परेड कराने की बात करेंगे तो फिर अभद्रता का यह नियम, अब्यूजिव कंटेंट का यह नियम क्या रेवंत रेड्डी अपने ऊपर चलाएंगे? भाई उन्हीं के वर्ड्स हैं ना ये। तो अब अभद्र बात तो उन्होंने ही कर दी, पब्लिकली कर दी और सोशल मीडिया में चल भी रहा है। तो अब ये नियम अपने ऊपर रेवंत रेड्डी लगाएंगे, या फिर ये सिर्फ पत्रकारों के लिए ही ये नियम बनाया गया है, या अपने आलोचकों के विरुद्ध लगाने वाला ही ये नियम है? अब ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बड़ा बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप एक BRS का ये कमेंट भी देखें, जिसमें BRS के नेता अब ये कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी गालियों के बाप हैं।
नेता हैं, नेता इस तरीके की बातें करते हैं। सुनिए। కు వేదికగా నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మార్చారు. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ జాతి పితగా పేరు తెచ్చుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు బూతు పితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. బూతులు మాట్లాడింది బహుశా ఆయనకు బువ్వ లోపలికి పోదు కావచ్చు. నోరిప్పితే బూతులే. మేము డేటాను నమ్ముకుంటే ఆయన డర్టీని నమ్ముకున్నారు. మేము ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆధారాలతో మాట్లాడతాం, సాక్ష్యాలతో మాట్లాడతాం. కానీ బట్టగాల్చి మీదేసే రకం రేవంత్ రెడ్డి. तो जैसा कि आपने सुना, ये रेवंत रेड्डी के बयान अब राजनीतिक मुद्दा बनते चले गए हैं। तेलंगाना में भी बन गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी भी सवाल पूछ रही है कि ये इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी बहुत गुस्से में थे और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में वो गुस्सा उनका दिख भी रहा है, जिसमें वो बार बार ये चीज़ कहते हैं, आई हैव बीन वेरी टॉलरेंट when bad language has been used in social media posts against the women of my family. My blood is boiling over this language used against my family members, women members. I will have them, people who put up such posts, stripped and paraded because they have no right to comment on women in my family. A visibly angry Revanth Reddy said. तो ये उन्होंने बोला है। फिर वो कहते हैं, they BRS brought paid artists to their party office, recorded it and posted it on social media. Now they are upset because police cases have been registered against the two women. तो उनका ये कहना है कि वो पत्रकार नहीं थी जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, वो पेड आर्टिस्ट थे जो बीआरएस पार्टी ने गाली देने के लिए मेरे विरुद्ध लाए थे। फिर के चंद्रशेखर राव पर रेवंत रेड्डी ने बोला है, Do not be under the impression that you can derive political mileage by hurting us psychologically. मानसिक रूप से आप ये मत सोचिए कि आप मुझे हानि पहुंचा देंगे. If you cross the line, the consequences will be dire. अगर आप लाइन क्रॉस करते हैं तो उसका परिणाम घातक हो सकता है. I am being tolerant. मैं बहुत सहिष्णु हूँ. And stopping the youth. मैं युवाओं को रोक रहा हूँ. और एल्स दे वुड हिट द रोड्स, वरना वो सड़क पर आ जाएंगे. स्ट्रिप यू ऑल बिफोर बीटिंग यू ब्लैक एंड ब्लू. नंगा करके आपकी धुनाई भी वो लोग कर देंगे. भाषा देखिए, ये मुख्यमंत्री की भाषा है. विपक्ष जो कर रहा है वो कर रहा है. आप बतौर मुख्यमंत्री जिसके पास कानून, सत्ता, सब कुछ है, वो इस तरीके की भाषा बोलने पर मजबूर है. क्या मजबूरी है ये? खुद अभद्रता पर क्यों उतर आए हैं रेवंत रेड्डी? क्या उनकी पार्टी उनसे सवाल पूछेगी? हम देखेंगे. इशारों इशारों में आज इतना ही. फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.